एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर्स। अगर आप कोई रोबोट बना रहे हैं या फिर एक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस मेजर करना सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। आज हम मार्केट के टॉप 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे। The classic HC-SR04, the waterproof JSN-SR04T, the precise HY-SRF05 और the compact PING सेंसर। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी वायरिंग कैसे होती है और आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सेंसर बेस्ट है। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं। बेसिकली ये नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स होते हैं। इसका मतलब ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये काम कैसे करते हैं? ये सेंसर्स 40 किलोहर्ट्ज़ की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पल्सेस एमिट करते हैं, जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते। जब ये साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, तो सेंसर उस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देता है। आजकल इनका यूज़ रोबोटिक्स में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए, कार्स में पार्किंग असिस्टेंस के लिए और यहाँ तक कि टैंक्स में लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए एक्सटेंसिवली होता है। अब इसके पीछे की साइंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम पिंग एको प्रोसेस कहते हैं। स्टेप 1, ट्रांसमिशन। सेंसर का एक पार्ट, ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है। स्टेप 2, रिफ्लेक्शन। ये वेव्स आगे जाती हैं और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। स्टेप 3, रिसेप्शन। टकराने के बाद ये वेव्स बाउंस बैक होकर सेंसर के दूसरे पार्ट, रिसीवर तक आती हैं, जिसे हम एको कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से एक 10 माइक्रोसेकंड का ट्रिगर पल्स भेजना पड़ता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। हम टाइम को 2 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि साउंड को ऑब्जेक्ट तक जाने और वापस आने में डबल टाइम लगता है। सिंपल फिजिक्स, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ DIY प्रोजेक्ट्स, द HC-SR04। अगर आपने कभी आर्डुइनो यूज़ किया है तो चांसेस हैं आपने ये सेंसर देखा होगा। ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल और रिलायबल है। इसके की स्पेक्स देखो। ये 2 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर्स यानी 4 मीटर्स तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी ±3 mm है, जो कि मोस्ट हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए मोर देन इनफ है। ये स्टैंडर्ड 5V DC पर ऑपरेट करता है और इसका मेजरिंग एंगल अराउंड 15 डिग्रीज होता है। फॉर जनरल रोबोटिक्स एंड लर्निंग ये आपका गो टू सेंसर होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपको आउटडोर प्रोजेक्ट बनाना है या फिर किसी वाटर टैंक का लेवल मेजर करना है? वहां HC-SR04 फेल हो जाएगा क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं है। एंटर द JSN-SR04T। ये एक रगिड इंडस्ट्रियल स्टाइल सेंसर है जिसका प्रोब IP67 रेटेड है, मतलब ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ और सबमर्सिबल है। इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 600 सेंटीमीटर्स यानी 6 मीटर्स तक है। इसका बीम एंगल थोड़ा वाइड होता है, 45 टू 75 डिग्रीज, जो बड़े एरियाज कवर करने में हेल्प करता है। बस एक छोटी सी लिमिटेशन है, इसका ब्लाइंड स्पॉट 25 सेंटीमीटर्स का होता है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर्स से पास की चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट अप वी हैव द HY-SRF05। देखने में ये बिल्कुल HC-SR04 जैसा लगता है, बट ध्यान से देखो, इसमें 5 पिन्स हैं इंस्टेड ऑफ 4। ये HC-SR04 का एक अपग्रेडेड हाई प्रिसीजन ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी चाहिए तो ये सेंसर बेस्ट है। इसकी रेंज 2 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर्स तक है और एक्यूरेसी ±2 mm है, जो HC-SR04 से थोड़ी बेटर है। इसका 5th पिन, आउट पिन, एक एक्स्ट्रा फीचर देता है जिससे आप इसको डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ इजीली इंटरफेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ बेटर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज, मीनिंग कम नॉइज और बेटर रीडिंग्स। और फाइनली हमारे पास है पैरालैक्स का पिंग सेंसर। ये इन सब में सबसे प्रीमियम और कॉम्पैक्ट सेंसर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 पिन्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रिगर और एको दोनों एक ही सिग्नल पिन यानी SIG के थ्रू काम करते हैं, जो आपके माइक्रो कंट्रोलर का एक पिन बचा लेता है। इसकी रेंज 2 सेंटीमीटर से 3 मीटर्स तक होती है। प्लस इसमें एक बिल्ट इन स्टेटस LED होती है जो फ्लैश करती है जब सेंसर मेजरमेंट ले रहा होता है, जो डीबगिंग के टाइम बहुत हेल्पफुल होती है। इट्स हाई क्वालिटी, प्रिसाइज एंड सुपर इजी टू यूज। तो अब इन चारों सेंसर्स को एक साथ कंपेयर करते हैं सो यू कैन मेक द राइट चॉइस। रेंज की बात करें तो JSN-SR04T सबसे आगे है विद 6 मीटर्स,
बट उसका मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स है। एक्यूरेसी में HYSRF-05 और JSN-SR-04T दोनों +-2 मिलीमीटर के साथ टॉप पर हैं। पिन्स के मामले में पिंग सेंसर सबसे एफिशिएंट है विद जस्ट 3 पिन्स, जबकि HYSRF-05 में 5 पिन्स हैं। और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वाटरप्रूफिंग। अगर आपका प्रोजेक्ट आउटडोर या लिक्विड बेस्ड है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है एंड दैट इज द JSN-SR-04T। अब वायरिंग करने से पहले इनके पिनआउट्स को समझना बहुत जरूरी है। HC-SR-04 और JSN-SR-04T का पिनआउट बिल्कुल सेम होता है। 4 पिन्स होते हैं: VCC पावर, GND ग्राउंड, T ट्रिगर इनपुट सिग्नल के लिए और R एको आउटपुट सिग्नल के लिए। HYSRF-05 में 5 पिन्स हैं: VCC, GND, ट्रिगर, एको और एक एक्स्ट्रा आउट पिन जो एनालॉग आउटपुट के लिए यूज होता है। और पिंग सेंसर सबसे सिंपल है, सिर्फ 5 वोल्ट, GND और एक सिग पिन जो ट्रिगर और एको दोनों का काम अकेले करता है। लेट्स गेट प्रैक्टिकल। HC-SR-04 या JSN-SR-04T को आर्डुइनो से कनेक्ट करना बहुत ईजी है। रेड वायर VCC को आर्डुइनो के 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करो। ब्लैक वायर GND को आर्डुइनो के GND पिन से कनेक्ट करो। येलो वायर ट्रिगर को डिजिटल पिन 9 से कनेक्ट करो और ग्रीन वायर एको को डिजिटल पिन 10 से कनेक्ट करो। बस इतना ही सिंपल है। आप ट्रिगर और एको के लिए कोई भी डिजिटल पिन्स यूज कर सकते हो, बस कोड में उन्हें सही से डिफाइन करना याद रखना। कोड लिखने से पहले एक बार डिजिटल ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये मेजरमेंट प्रोटोकॉल समझना जरूरी है। सबसे पहले हमारा माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डुइनो एक 10 माइक्रोसेकंड्स का हाई पल्स भेजता है ट्रिगर पिन पर। ये सिग्नल मिलते ही सेंसर 40 किलोहर्ट्ज की 8 सोनिक बर्स्ट्स एमिट करता है। जैसे ही साउंड वेव्स निकलती हैं, एको पिन हाई हो जाता है। ये पिन तब तक हाई रहता है जब तक साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस नहीं आ जाता। तो बेसिकली एको पिन जितनी देर तक हाई रहा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एको विड्थ बाय 58 और हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में मिल जाता है। अब देखते हैं इसका बेसिक आर्डुइनो कोड यूजिंग द पल्स इन फंक्शन। पहले हम अपने पिन्स डिफाइन करते हैं। ट्रिग पिन इज इक्वल टू 9 और एको पिन इज इक्वल टू 10। सेटअप में हम सीरियल मॉनिटर स्टार्ट करते हैं और पिन्स का मोड सेट करते हैं। ट्रिगर आउटपुट है और एको इनपुट है। लूप के अंदर हम पहले ट्रिगर पिन को 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए हाई करके लो कर देते हैं। इससे सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम पल्स इन एको पिन हाई फंक्शन यूज करते हैं जो हमें ड्यूरेशन यानी टाइम बताता है। फाइनली हम ड्यूरेशन को 0.034 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि साउंड को आने जाने दोनों का टाइम लगा है और हमें डिस्टेंस मिल जाता है। अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बेसिक कोड से काम नहीं चलेगा क्योंकि रॉ अल्ट्रासोनिक डेटा हमेशा थोड़ा नॉइजी होता है। आपको एडवांस टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। पहली टेक्निक है एवरेजिंग। एक सिंगल रीडिंग लेने के बजाय 5-10 रीडिंग्स लो और उनका एवरेज निकालो। इससे रैंडम स्पाइक्स स्मूथ आउट हो जाते हैं। दूसरी टेक्निक है टाइम आउट सेट करना। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पल्स इन फंक्शन हैंग हो सकता है, इसलिए पल्स इन पिन हाई 30,000 यूज करो जो 30 मिलीसेकंड्स के बाद टाइम आउट हो जाएगा। और तीसरी सबसे प्रो टेक्निक है टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। अगर आप एक टेम्परेचर सेंसर जैसे LM35 ऐड कर लो तो आप स्पीड ऑफ साउंड को डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हो। 331.3 प्लस 0.606 इंटू टेम्प। इससे आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो इन सेंसर्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है? सबसे कॉमन है ऑटोनोमस रोबोट्स में ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस। एक स्मार्ट रोबोट में हम नॉर्मली मल्टीपल सेंसर्स यूज करते हैं, फ्रंट, लेफ्ट और राइट, ताकि उसे 360 डिग्री अवेयरनेस मिल सके और कोई ब्लाइंड स्पॉट्स ना रहें। हम कोड में एक क्रिटिकल डिस्टेंस सेट करते हैं, लेट्स से 30 सेंटीमीटर। जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल 30 सेंटीमीटर के अंदर आता है, रोबोट इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है या टर्न ले लेता है। रियल टाइम फास्ट रिस्पॉन्स के लिए हम इन सेंसर्स को IR सेंसर्स या कैमरास के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, जिसे हम सेंसर फ्यूजन कहते हैं। ये सिस्टम को और भी रोबस्ट बनाता है। दूसरा मेजर एप्लीकेशन है व्हीकल्स में पार्किंग असिस्टेंस। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कार रिवर्स करते हैं तो एक बीप साउंड आती है। वो इन्हीं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का कमाल है। ये सेंसर्स बम्पर पर लगे होते हैं और ऑब्स्टिकल्स डिटेक्ट करते हैं।
जैसे जैसे कार ऑब्जेक्ट के पास जाती है, बीप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। पहले स्लो बीप, फिर फास्ट बीप और बिल्कुल पास आने पर कंटिन्यूअस टोन। ये ब्लाइंड स्पॉट्स मॉनिटर करने और टाइट स्पेसेस में कोलिजन्स प्रिवेंट करने के लिए एक परफेक्ट लो कॉस्ट सोल्यूशन है। अब एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं, वाटर टैंक मॉनिटरिंग यूजिंग द JSN SR04T। क्योंकि ये सेंसर वाटरप्रूफ है, ये हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इजीली हैंडल कर सकता है। इस सेटअप में सेंसर को टैंक के बिल्कुल टॉप पर माउंट किया जाता है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ये वाटर सरफेस तक का डिस्टेंस मेजर करता है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। टैंक की टोटल हाइट माइनस मेजर्ड डिस्टेंस इक्वल्स डेप्थ ऑफ वाटर। और एक बार आपको डेप्थ मिल गई तो आप टैंक के डायमेंशंस यूज करके इजीली वॉल्यूम या लीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिस्टम वाटर टैंक्स, रेजर्वॉयर्स और फ्लड वार्निंग सिस्टम्स में एक्सटेंसिवली यूज होता है। Here is a really cool and futuristic application, touchless gesture control systems. आजकल हाइजीन और स्मार्ट होम्स के ज़माने में टचलेस इंटरफेसेस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ करके सिंपल हैंड जेस्चर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट वेव करना या अप डाउन मोशन। आप इनको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाथ पास लाने पर वॉल्यूम कम हो जाए और दूर ले जाने पर बढ़ जाए। ये टचलेस स्विचेस, स्मार्ट होम कंट्रोल्स और इंटरैक्टिव डिस्प्लेस बनाने के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। तो हर टेक्नोलॉजी की तरह अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं। लेट्स लुक एट देम ऑनेस्टली। प्रोज, एडवांटेजेस। ये नॉन कॉन्टैक्ट है, तो इनमें कोई फिजिकल वेयर एंड टेयर नहीं होता। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लाइटिंग कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करते। अंधेरे में भी उतना ही अच्छा काम करते हैं जितना ब्राइट लाइट में, अनलाइक IR सेंसर्स। ये बहुत अफोर्डेबल है और इनका डिजिटल इंटरफेस बहुत सिंपल है। कॉन्स, डिसएडवांटेजेस। इनका सबसे बड़ा इशू है ब्लाइंड स्पॉट्स। बहुत क्लोज रेंज, लेस देन 2 सेंटीमीटर्स पर ये काम नहीं करते। अगर सामने कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे फैब्रिक या फर, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एको वापस नहीं आती। टेम्परेचर चेंजेस इनकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं और अगर सरफेस 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल्ड है तो साउंड डिफ्लेक्ट हो जाता है और सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सेंसर काम नहीं कर रहा तो पैनिक मत होना। यहाँ कुछ कॉमन इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस हैं। 1. नो रीडिंग्स। सबसे पहले अपनी VCC और GND वायरिंग चेक करो। मेक श्योर आपने कोड में पिन सही डिफाइन किए हैं। 2. इनकंसिस्टेंट या जंपी डेटा। पावर सप्लाई में नॉइज हो सकती है। सेंसर के VCC और GND के बीच एक 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाओ और कोड में एवरेजिंग यूज करो। 3. मैक्स रेंज शो कर रहा है। चेक करो कि ऑब्जेक्ट सॉफ्ट तो नहीं है या एंगल तो गलत नहीं है जो साउंड को डिफ्लेक्ट कर रहा हो। 4. जीरो या नेगेटिव वैल्यूज। अपने कोड में टाइम आउट चेक करो या फिर देखो कि इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। लॉन्ग डेटा टाइप यूज करो। 5. नॉइज इश्यूज। हमेशा शील्डेड केबल्स यूज करो और अगर पॉसिबल हो तो सेंसर के लिए सेपरेट क्लीन पावर सप्लाई यूज करो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आपको कौन सा सेंसर चूज करना चाहिए? लेट मी गिव यू अ क्विक सिलेक्शन गाइड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हॉबीइस्ट हैं और बेसिक सीखना चाहते हैं ऑन अ बजट, गो फॉर दी HC SR04। अगर आपका प्रोजेक्ट आउटडोर है या लिक्विड लेवल इन्वॉल्व करता है जहां मॉइस्चर है, यू एब्सोल्युटली नीड द JSN SR04T। अगर आप एक प्रिसिजन प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज दी HY SR05। और अगर आपके पास स्पेस बहुत कम है और आपको पिन सेव करने हैं विद हाई क्वालिटी, द पैरालैक्स ping ... इज योर बेस्ट बेट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में बताएं कि आप इन सेंसर्स से क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी टिंकरिंग।